と微妙じゃない今の。分かっちゃうだよ。ये वीडियो एक हॉस्पिटल की एक्सप्लोरेशन की है। वो गोस्ट हंटर हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाकर अकेले एक्सप्लोर करने लगता है। वो हॉस्पिटल के मुख्तलिफ कमरों और कॉरिडोर्स में घूम रहा था कि अचानक कैमरा में एक अजीब मंजर कैप्चर होता है। वॉच क्लोजली। Itu lu di mana, Cuk? Di kaca. Kaca ini. Anjing. Goblok. वो उस रूम को भी देख ही रहा था कि अचानक ठीक उसके मुंह के सामने एक भयानक पेल चेहरा आ जाता है। ऐसा चेहरा जो किसी मुर्दे का लग रहा था। वो उसे अपने सामने देखते ही डर कर पीछे हटता है, मगर अगले ही पल वो चीज अब गायब हो चुकी थी और दूर दूर तक कहीं नहीं थी। टीम वो क्या होगा ने विजिट किया लाहौर की एक अबैंडन्ड कॉलोनी का, जो 1998 में बनी थी। ये जगह आबाद हुई और फिर वीरान हो गई। वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज ये सोसाइटी इस इलाके में हॉन्टेड मशहूर है। एक मिस्टीरियस हॉन्टेड कॉलोनी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ से रात के अंधेरों में अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोग तो यहाँ से वापस कभी नहीं आए। ये जगह अब जिन्नात का घर थी। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये जानने के लिए असद और अली रात में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और एक घर के अंदर दाखिल होते हैं। Oh shit. गाइस ये जगह बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये आवाज यहाँ से आई। यहाँ से मुझे किसी चीज की आवाज सुनाई दी है। लगातार कोई चीज इर्द गिर्द मौजूद है जिसकी आवाज सुनाई दे रही है। कभी ये जगह आबाद थी लेकिन आज बिल्कुल वीरान थी। मिट्टी, धूल, मकड़ी के जालों से भरी और किसी जंगल का मंजर पेश करती हुई, और यहीं उन्हें किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। एक खौफनाक सी आवाज। मुझे भी तब से महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई है, माइक पर पीछे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ये माइक लगाया ये इस तरफ से गाइस आवाज आ रही है। इन झाड़ियों में कुछ तो है, मुझे लग रहा है। इधर से महसूस हुआ है आवाज। ये किसी बच्चे की आवाज आ रही। ये किसी बच्चे की आवाज आ रही। कैमरामैन को ये फीलिंग हो रही थी कि कोई उसके पीछे है, और उसी वक्त दरवाजे के पास कोई काली सी चीज मूव होती है, जैसे कोई छुप रहा हो, और बार बार अलग अलग जगह से वही आवाज आती है। कोई उन्हें यहाँ से जाने का बोल रहा था। अचानक उस वीराने में किसी बच्चे के रोने की आवाज भी गूंजती है। ये किसी बच्चे की आवाज आ रही। मगर किसी बच्चे का यहाँ क्या काम? वो देख कौन है इधर? ये भाई कोई है इधर। अली तेरे पीछे से आवाज आ रही है।
ओए, ये दरवाजा बंद हो गया। ओए ओए ओए, आवाज आ रही है, चले जाओ। चले जाओ की आवाज आ रही है। कोई है भी नहीं इधर, और आवाज किसी की सुनाई लगातार दे रही है, जैसे कोई कह रहा है चले जाओ। खिड़की अपने आप हिलती है और एक दरवाजा खुद ब खुद बंद होता था और फिर एक झटके से खुल जाता था, जबकि कमरे में कोई नहीं था। और उसी लम्हे में किसी अनदेखे वजूद की आवाज आती है, चले जाओ। क्या ये कोई वार्निंग थी? किसी चीज की आवाज सुनाई दी। ये जगह बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली है। किधर से आवाज आई है? पता नहीं। चलो बंद है। कोई है नीचे? नीचे तो कोई नहीं। वो ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं और सीढ़ियों पर कदम रखते ही उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। इसकी आवाज सुनाई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां लोग मौजूद हों और वो बातें कर रहे हों। मगर हर तरफ वीरानी थी। शिट, किसी बच्चे का बॉल पड़ा हुआ, बॉल लेने के लिए नहीं आया। ओहो, ये मंजर किसी को भी डरा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगातार किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही है। क्या हुआ? बोल आई है किधर से? क्या? किधर से आई? ऊपर से आई है। ऊपर तो कोई जगह है ही नहीं। ये बॉल तो बाहर पड़ी हुई, बॉल तो बाहर पड़ी हुई थी। ऊपर भी हालात बुरे थे, जगह जगह गंदगी और कचरा। फिर उन्हें एक बॉल नजर आती है, शायद किसी बच्चे की बॉल यहाँ गिर गई थी जो वो कभी वापस न ले जा सका। लेकिन हैरत की बात तब होती है जब कुछ ही देर में वही बॉल एक दूसरी जगह आकर गिरती है। कैसे, ये उन्हें समझ नहीं आता। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। पीछे ध्यान से, कंकारा है किसी जानवर का। निकलो। वो देख। यार लाइट बंद हो गई। ओए, लाइट बंद हो गई यार। ओए, मोबाइल तो मेरा गाड़ी में। ओए यार, मोबाइल की लाइट क्यों नहीं चल रही? यार लाइट चलाओ, कोई लाइटर चलाओ। कुछ नजर नहीं आ रहा। वो आवाज अब भी उनका पीछा कर रही थी और जब वो बाहर निकलने का फैसला करते हैं तो अचानक उनके मोबाइल और कैमरा की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो लाइटर की रोशनी में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब माहौल और ज्यादा क्रीपी हो गया था। मोबाइल की चलाता हूँ। नहीं चल। ये देख, ये चल गई। गाइस, ये देखें, इससे मैंने रोशनी तब से की है और हमारी हालत देख लें।
शक्लों पे हमारे 12 बज चुके हैं और हम यहाँ पे ऊपर से आई है। निकलो निकलो निकलो। लाइट्स ऑन होते ही एक जोरदार चीख की आवाज आती है, और हम यहाँ पे ऊपर से आई है। जैसे कोई कह रहा हो अब बस बहुत हो गया, और वो दोनों भी इस बात को समझकर सटपटाकर फौरन भागते हैं। एक लड़की ने एक पुराने ट्रेलर की वीडियो शेयर की जो उसके लेट ग्रैंडफादर का था। वो बताती है कि एक रात उन्हें उस पुराने ट्रेलर के अंदर से कदमों की आहट जैसी आवाज सुनाई दी। ये ट्रेलर उनकी प्रॉपर्टी के बैकयार्ड में खड़ा हुआ था और इसीलिए उसी वक्त उसने इसे रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल उठाया और तभी वहाँ कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग कैप्चर हो गया। You're out of that window and Grandpa's. Dude, look. I don't like it. Ran into the house. Yeah, now I go pee. You think somebody's in there? No, like run into the house with the car. वो वहाँ खिड़की के अंधेरे की तरफ कैमरा फोकस कर रही थी किसी आहट, किसी आवाज के लिए, लेकिन उसी वक्त शीशे के बिल्कुल कोने में कोई चीज अचानक जाहिर होती है। एक सफेद सा साया वो वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है और उन्हें पूरी तरह खौफजदा कर देता है। जो चीज उस कोने में दिख रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर झांकने की कोशिश कर रहा हो और फिर पीछे हट जाता है। बाद में जब उन्होंने बैकयार्ड में उसी दिन ली गई कुछ तस्वीरों को दोबारा देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि एक तस्वीर के अंदर ट्रेलर के अंधेरे में कुछ बहुत खौफनाक कैप्चर हो गया था। वहाँ एक चेहरा दिख रहा था, एक आदमी का चेहरा, और जो बात इस फैमिली के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो ये था कि उस चेहरे के फीचर्स बिल्कुल उनके लेट ग्रैंडफादर जैसे दिख रहे थे। ये ट्रेलर काफी सालों तक उनके ग्रैंडफादर के यूज में रहा था और उनका आखिरी वक्त भी इसी के अंदर गुजरा था, और उन्हें अब यही लगता है कि ये ट्रेलर आज भी खाली नहीं, और उन्हें लगता है कि उनके दादा की रूह आज भी इस पुराने कैरावैन के अंदर भटक रही है। फेस्टिवल घूमने के बाद एक कपल रात में घर वापस जा रहा था। उन्होंने रास्ते में एक पार्क में रुकने का फैसला किया और फॉर फन एक वीडियो बनाई। ये एक बहुत ही क्यूट वीडियो थी जिसमें लड़की बहुत से मशहूर कैरेक्टर्स की आवाजों की नकल उतार रही थी और मजाक कर रही थी, लेकिन इस क्यूट वीडियो के पीछे कुछ खौफनाक चीज भी कैमरा में नजर आ गई। वॉच क्लोजली। じゃあとりあえず楽屋入りしたアイドルの挨拶。おはようございます。よろしくお願いします。はい。See ya。何そのドヤ顔。どうして教えてそれ。いやちょっと微妙じゃない今の。他ちょうだいもっと。 जब लड़के ने कैमरा को जूम आउट किया ताकि पूरा व्यू दिख सके, तब एक बाजू दरख्त के ऊपर से लटकता हुआ दिखाई देता है। वो बाजू बहुत ही पेल और पतला था और उसकी लंबाई आम इंसानी बाजू से तकरीबन 4 गुना ज्यादा थी। जैसे ही लड़के ने ये मंजर देखा तो वो बहुत डर गया और उसने फौरन अपना रुख मोड़ लिया। いやちょっと微妙じゃない今の。他ちょうだいもっと。どうした？いや。 何とった？ फिर जब उसने खुद को संभाला और दोबारा उस तरफ देखा तो वो लंबा सा बाजू अब वहां से गायब हो चुका था। लेकिन इस वीडियो के बाद से कहा जाता है कि उस लड़की का बिहेवियर एकदम बदल गया और कुछ अजीब सा हो गया। कोई नहीं जानता कि उस लड़की की ये हालत इस दरख्त पर मौजूद उस लंबे बाजू वाली एंटिटी की वजह से हुई जिसे उस लड़के ने ही देखा था, या फिर इसकी वजह कुछ और है। इसीलिए बड़े कहते हैं कि रातों को दरख्तों के नीचे खड़े होना या बैठना नहीं चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक औरत एक नए घर में शिफ्ट हुई इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करेगी, एक हैप्पी चैप्टर। लेकिन जो चीज उसने वहां देखी उसने उसके इस ख्वाब को जल्द ही
एक नाइटमेयर में बदल दिया। ये सब उसके शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद शुरू हुआ। देर रात गए उसे घर के बाहर मौजूद एक पुराने टूल शेड से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर पनाह ढूंढ रहा होगा, लेकिन जब ये आवाजें रोज का मामूल बन गई तो उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। जब वो शेड के अंदर गई तो हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और वहीं उसे एक पुराना गर्द आलूद सूटकेस मिला। वो उसे सीधा उठाकर घर के अंदर ले आई और उसे खोलने का फैसला किया। बैड डिसीजन। Okay, so the kids are finally with their dad. So I'm gonna open the suitcase. I read some comments that you guys were saying it's like a trick case. I don't really know what to do with it. It's not really working. Come on. I don't know. I mean, I don't think. What the? Holy shit. What the? That? Holy shit. My kids are with their dad. Oh my god. Okay. It's okay. It's okay. वो उसे बड़ी देर से खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सूटकेस किसी तरह खोल ही नहीं रहा था। और तभी अचानक वो अपने आप खुल जाता है और जैसे ही सूटकेस अनलॉक होता है, बिल्कुल उसी लम्हे वहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। बैकग्राउंड में किसी चीज के जोर से घिसटने की आवाज आती है। वो एकदम सटपटाकर बाहर की तरफ भागती है और देखती है कि शेड का दरवाजा जो कुछ देर पहले बंद था अब जोर जोर से हिल रहा था और खुद ही खुल गया था। ये मंजर देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद उस सूटकेस के खुलने से कोई ऐसी चीज आजाद हो गई थी जो उसमें बंद थी। ये सब समझने की कोशिश में वो थोड़ी देर बाद दोबारा शेड की तरफ जाती है, लेकिन अंदर कदम रखने से पहले ही उसे एक और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। अब की बार ये आवाज एक बच्चे के रोने की थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन उसने बताया कि उसके बच्चे इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है और वो बिल्कुल अकेली थी। जब वो आखिरकार हिम्मत करके करीब पहुंचती है तो शेड के अंदर से उसी वक्त एक बहुत जोर का धमाका होता है। It's okay. जिसकी वजह से वो फौरन पीछे हट जाती है। और सबसे हैरत अंगेज और खौफनाक बात ये थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद वो एक ऐसी चीज रिकॉर्ड करती है जो उसके मुताबिक एक सुपरनैचुरल इंसिडेंट था। It's just moving back and forth. And like the wind isn't even going. I need to call someone like to come. वो दिखाती है कि शेड का दरवाजा अपने आप मूव हो रहा था, जबकि वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी। जब वो इस चीज से घबरा कर अपने घर की तरफ जाने लगती है तो उसी वक्त उसके घर का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ये एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उसे कई रातें अपने रिलेटिव्स के घर गुजारनी पड़ी। लेकिन जब वो वापस घर आई तो उसने खौफनाक चीज महसूस की कि अब उसका घर बिल्कुल बदल गया था। Okay, so this is probably my 8th time recording. This curtain has been getting jerked completely back and forth. The window is, I mean, it doesn't even open. And the fan is going, but as you can see, it's not enough wind power to move it like that. I'm just sitting here trying to record it happening again because I keep getting really freaked out. This is such a waste of time. Whatever you are, leave my now. Sorry. Oh god. Okay. What was that? What? Dude, there's nobody over there. There's nothing over there. Holy. Okay. What the? चीजें खुद ब खुद हिल रही थी, मूव हो रही थी। और जब वो सेंटिटी को घर से निकल जाने का बोलती है तो वो अपने गुस्से का इजहार करती है। उस औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, तो उसने घर से बुरी एनर्जीज को निकालने के लिए एक क्लेंजिंग रिचुअल परफॉर्म किया, मगर उसके मुताबिक इसका कोई खास असर नहीं हुआ। घर के अंदर का माहौल अब भी बहुत भारी महसूस हो रहा था और हर गुजरते दिन के साथ
उसे ये एहसास होता था कि कोई उसे घूर रहा है। फिलहाल बस यही उम्मीद की जा सकती है कि या तो उसे इस पुरस्कार साए से छुटकारा मिल जाए या फिर हालात मजीद खौफनाक होने से पहले वो इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दे, क्योंकि उस सूटकेस को खोलना कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। काफी रात हो गई थी जब एक आदमी अपने काम से घर लौट रहा था। सड़कें वीरान हो चुकी थी और रास्ता लंबा था। आप में से भी कितने लोग होंगे जो रात में किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलते होंगे या कभी किसी काम से वापस आते हुए आपको देर हो जाती होगी और उस टाइम दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा होगा। मगर बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए जो इस आदमी के साथ हुआ। तोते उड़े, अब रात में अकेले बाहर मत निकलिएगा, वरना हो सकता है किसी ऐसी चीज से आपका भी सामना हो जाए। एक आदमी अपने घर के अंदर होता है जब उसे कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक चीज का सामना करना पड़ता है। उसे रात में घर के एक कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलता है और साथ ही अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। और कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। पहले एक हाथ दिखता है और फिर उससे काफी फासले पर अचानक दरवाजे से एक सर आहिस्ता से बाहर निकलता है, जैसे कोई चीज कमरे के अंदर से उसे देख रही हो। एक चेहरा जिसकी रंगत कुछ लाल सी थी और उसके कोई फीचर्स नहीं दिख रहे थे। वो सर कभी ऊपर जाता था कभी नीचे, जैसे उसकी कोई बॉडी ही ना हो। वो आदमी इस अचानक सामने आने वाली चीज को देखकर डर के मारे पीछे झटका खाता है, लेकिन कमरे में जाने पर एक और खौफनाक मंजर का सामना होता है। वो ही अजीब सी शक्ल वाला आदमी अब उसके बेड पर था, ऐसे जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन वो हवा में फ्लोट कर रहा था। अचानक वो इसकी जानिब देखता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर उस आदमी की बस हो जाती है और वो खौफ से पीछे हटता है और वीडियो यही एंड हो जाती है। ये मंजर सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए थे, लेकिन इतने खौफनाक थे कि पूरे माहौल को भयानक और क्रीपी बना देते हैं। सो जाओ। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।